जब आप स्ट्रीट फूड्स को कवर करते थे, और आई एम श्योर कि यू वर जस्ट टेलिंग मी कि एक प्रोफेशनल कैमरा भी था, सो वो एक रेडी पे बंदा खड़ा हुआ, एक भाई पहलवान जो कि मतलब कि आपको पता है, एक जो भी आप कह लें, अब थोड़े से इम्प्रूव हो गए हैं क्योंकि अपना कंटेंट खुद देखते हैं, बट एक हाइजीन एक ऐसी चीज़ है, मुझे याद है विदाउट टेकिंग देयर नेम, क्योंकि उनका बेटा जो है ना मेरे से उसने मीडिया पढ़ा हुआ है, तो मैं उस हलवापुरी वाले का नाम नहीं लूँगा, वो तरक्की कर गए हैं, डिफेंस में भी आ गए हैं। तो मैं पहली बार उधर गया ना, तो जो ये प्लास्टिक के जग नहीं होते, चने उसमें डाल के उन्होंने दिए, और वो प्लास्टिक का जग भी जो था ना, अच्छा कि जग में से खुद ही डालने अपनी मतलब प्लास्टिक के जग में वो आए और उसमें से आपने जो है ना वो डाले, क्योंकि हम लोग ज्यादा थे, तो वो प्लास्टिक के जगहों के अंदर उन्होंने डाल के दे दिया। अब वो सारी तबाही फेर गई, गर्म चीज प्लास्टिक में डालते, फिर आपको पता है ना कि उसके अंदर क्योंकि ग्रेवी लगती रहे, तो वो एक थोड़ा सा, हालांकि वो साफ होता होगा, एक लेयर सी, और वो एक लेयर सी आती है जिसको देख के यू डोंट फील वेरी कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक नहीं होता। वो नीचे आप फ्लोर्स देखेंगे वो भी उतना हाइजीनिक नहीं, और फिर आपको जो ये कटलरी देते हैं वो कटलरी उस तरह की नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी कटलरी होती है जिसको आप यूज करते हैं। बहुत सारे लोग घर से चीजें ले जाते हैं। सो हाइजीन इज वन थिंग कि जो प्रॉब्लम आप अब कुछ बेहतर होना शुरू की, क्योंकि ये शायद खुद देखते हैं इंटरनेट के ऊपर। जब आप पहली बार या शुरू के दिनों के अंदर जब आप इनके मुंह पे जाके कैमरा ऑन कर देते थे, तो कुछ आगे से आपको रिबटल नहीं आता था कि यार की करी जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ, देखिए उसमें ना देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, जो बंदा ऑलरेडी ऐसे बेच रहा है ना, तो वो काइंड ऑफ अवेयर भी नहीं है कि ऐसे नहीं बेचना चाहिए। सही है, ठीक है, ये बात भी आपकी ठीक है। तो उनको तो रियलाइजेशन ही नहीं है कि गलत है, गलत होता वो कार ही नहीं रहे होंगे। मतलब जो अब मैं जिस तरह बहुत जगहों पे खाना खाता हूँ जो खाना अच्छा नहीं होता, अब उस बंदे को पता ही नहीं है कि ये टेस्ट खाने का क्या होना चाहिए, तभी वो बेच रहा है, उसके ख्याल में वो ठीक है। इसका जो एक थोड़ा सा नॉन सीरियस जवाब है वो ये है कि यार आपने अगर बाहर जाके खाना खाना तो आपको दो चॉइसेस हैं, या तो आप साफ खा लें या मजे का खा लें। हाँ, देखिए मुझे बताएं कि मसाल सही जाती है कि वो लाहौर वालों के बारे में लोग कहते हैं जायके ऐसे तो नहीं ना आते, जितना गलीज उतना लजीज। लेकिन एक कॉमन हमारा कमेंट होता है घर में कि यार खाना घर में बना लो, बाहर वाला मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो साफ होता कार, पसीना नहीं पहनता ना कारीगर का। लेकिन अगेन आई थिंक ये थोड़ा सा जरा ज्यादा हाईलाइट भी होता है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि हाइजीन नहीं होती। तो इसमें व्हाट आई हैव एक्चुअली पार्टनर्ड विद an organization. We're working on a project which is more of a CSR project from my side, to create awareness with all food these handling, food hawkers and everyone. Yes, food handling, food hygiene, उसके ऊपर अभी हम डिस्कशन में हैं, लेकिन there is at least one organization जो ISO certifications करते हैं, so they have these programs designed, और हमने प्लान किया हुआ है कि एक free of cost workshop one day. Towards one more question जो कि मुझे अभी, क्योंकि PFA जिस तरीके से है काम करी, अदारा तो ऑलरेडी है ना जिसका काम बेसिकली ये टू अश्योर कि आपकी हाइजीन और सारी चीजें जो है ना वो फूड के वेंडर मैनेज करें, बट ये सिर्फ ब्रांड्स के पास जाते हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है ना ये उधर जाएंगे। मैंने तो कभी इनकी कोई वीडियो सोशल मीडिया पे सर, पर वो इसी तरह होगा ना कि वो मतलब ना होने के बराबर है, पर अगर ये जा रहे हैं या ये जाते हैं तो ये अवेयरनेस क्रिएट क्यों नहीं हो पाई? यार मुझे लगता है कि इट्स नॉट अवेयरनेस व्हाट दे आर डूइंग, इट्स मोर ऑफ अ पनिशमेंट दैट्स हैपनिंग राइट नाउ, कि जी बंद कर दियो, फोड़ो फलाना कर दियो, छापा पै गया। लेकिन अब मुझे नहीं पता, अगेन आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड नाउ हु इज द डेप्यूटी डायरेक्टर इन PFA, सो आई हैव टू सिट डाउन विद हिम एंड अंडरस्टैंड कि पनिशमेंट करने से पहले आपने उनको ट्रेनिंग क्या दी है। मतलब इज देयर अ प्रोग्राम जो कि आप उनको बुला के कह रहे हैं कि बेटा ये करिकुलम है, ये सिलेबस है, ये याद कर लो, इसमें से पेपर आएगा, और अगर नहीं परफॉर्म किया तो फिर फेल है। और मैं कहता हूँ बुलाने की जगह पे एक इलाके में आपको पता है कि मशहूर 10 स्ट्रीट हॉकर्स हैं, उनकी किसी इलाके में उनकी किसी दुकान के अंदर आप एक वर्कशॉप कंडक्ट करें और उनको बताएं कि यार हम किन चीजों पे आपको इवैल्यूएट करें। हाँ, देखें ऐसे आप सरप्राइज टेस्ट किसी को लें और चपेड़े मारें, मतलब दैट डजंट मेक सेंस। यू हैव टू टेल देम द सिलेबस एटलीस्ट, मतलब कि ये ना करें ना कि कारोबार करने वाले को सजा ही बना दें कि तू कारोबार नहीं करना इस मुल्क में। हालांकि देखिए अगेन आई थिंक ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं होनी चाहिए। देखें अगेन आपके मेरे लिए वो जाके जगहों को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको सील कर रहे हैं, कोई चीज नजर आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो बिजनेसेस चल रहे हैं जो स्ट्रीट फूड लेवल के ऊपर है, उनको आदत है कई सदियों से ऐसे काम करने की। सो इंसान वैसे ही चेंज को रेजिस्ट करता है, और हमें वैसे ही आदत है कहने की कि लो जी आ गए पैसे लैंड ली, आ गए ने सील कर देता, पैसे दे होते हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतना भी नेगेटिविटी नहीं है, एटलीस्ट दे आर डूइंग अ गुड थिंग।